खिदमत है किस्सा अंधा फकीर। बहुत मुद्दत हुई मुल्क के ईरान के मशहूर शहर तबरेज में एक गरीब अंधा फकीर रहता था। वह मुंह अंधेरे उठता, बाएं हाथ में लकड़ी का एक बड़ा सा प्याला लेता और दाएं हाथ में लाठी संभाल कर बाजारों में भीख मांगने निकल खड़ा होता। सारा दिन गली गली कूचे कूचे भीख मांगता और जब सूरज मगरिब की बर्फ झुकने लगता तो शहर से बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रात बसर करने आ जाता। अंधे फकीर की आवाज में बड़ा दर्द था। भीख मांगते हुए वह तरह तरह की नसीहत, आमे जुमले ऊंची आवाज में कहता जाता। ये जुमले उन लोगों के दिलों पर बहुत असर करते जिनके दरवाजों पर अंधा फकीर रोजाना भीख मांगने जाया करता था। कभी वह कहता, ऐ लोगों, गुरूर ना किया कर। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जिसने गुरूर किया वह दुनिया में भी जलील ख्वार हुआ और आखिरत में भी जलील ख्वार होगा। ए लोगों, इंसाफ और दयानतदारी से काम लो। याद रखो, जो दूसरों को धोखा देता है खुदा उससे एक रोज सब कुछ छीन लेता है। ए लोगों, मुझे देखो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह आंखों वाला था। कभी इस शहर में मेरी भी बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं। खुदा के लिए कभी किसी को धोखा ना देना। इस किस्म की आवाजें लगाता हुआ एक रोज वो शहर के गली कचों में घूम रहा था कि एक अमीर आदमी ने उससे कहा, बाबा, मैं बहुत अरसे से तुम्हें देख रहा हूं और जो आवाजें लगाते हो वह भी सुनता हूं। ऐसा लगता है तुमने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। आओ, आज मेरे पास बैठो और अपनी तमाम कहानी सुनाओ। फिक्र मत करो, जिस कदर भीख तुम्हें दिन भर घूम फिरने के बाद शहर से मिलती है वो मैं तुम्हें दूंगा। शर्त सिर्फ यह है कि अपनी दुख भरी दास्तान आज सच सच सुनाओ। अंधे फकीर ने अपनी लाठी और भीख मांगने का प्याला वहीं जमीन पर रख दिया और उस नेक दिल अमीर आदमी को दुआएं देते हुए बोला, मियां, खुदा तुम्हें खुश रखे। मुंह गरीब की आप बीती सुनकर क्या करोगे? बस जो मैं कहा करता हूं उस पर अमल किए जाओ। मैं ऐसा जलील और संगे दिल शख्स हूं कि मेरी दास्तान सुनने के बाद तुम मुझे धुतकाकर अपने घर से निकाल दोगे। अमीर आदमी ने अंधे फकीर को यकीन दिलाया कि वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वह तो इबरत हासिल करने के लिए उससे कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है। अंधे फकीर ने ठंडी आह भरकर यूं अपनी कहानी शुरू की, जनाब, मैं शहर तबरेज ही का रहने वाला हूं और अपने बाप का इकलौता बेटा था। उसने बड़ी शफकत और मोहब्बत से मेरी परवरिश की। मेरी मां मुझे छोटा सा छोड़कर ही मर गई थी और मेरी देखभाल करने वाला मेरे बाप के सिवा और कोई ना था। मेरा बाप निहायत गरीब आदमी था। सारा दिन घूम फिर कर मुख्तलिफ चीजें बाजारों में बेचता। वह अपने काम में बड़ा मेहनती और दयानतपुर में दुकान खरीद ली। कुछ अरसे बाद उसने जवाहरात की खरीद और फरोख्त का कारोबार शुरू किया। शहर में बाप की बड़ी शाख थी। दूसरे ताजिर और जौहरी उसे जबानी वादे पर हजारों लाखों के जवाहरात दे दिया करते थे और सारे शहर में बल्कि तमाम मुल्क में मेरे बाप की ईमानदारी और शराफत की धूम थी। हर शख्स उसकी इज्जत करता था। रफ्ता रफ्ता मेरा बाप अपनी उन्हीं खूबियों के पास मुल्क का सबसे दौलतमंद जौहरी बन गया। मुझे उसने बराबर अपने साथ कारोबार में शामिल रखा और तिजारत की ऊंच नीच अच्छी तरह समझाई। वह कहा करता था कि बेटा, ये सब मान लो, दौलत और कारोबार मेरे बाद तुम्हारा है और तुम ही इसे संभालोगे, लेकिन याद रखो, दयानतपुर तिजारत में बेईमानी, फरेब और धोखे को दखल दिया। लोगों से झूठे वादे कर करके माल खरीदना शुरू किया। उन्हें रकम अदा ना की तो समझ लो कि एक दिन ना सिर्फ ये तमाम दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी, बल्कि तुम खुदा और उसकी मखलूक के सामने भी जलील हो गए। लिहाजा यह तय कर लो कि कैसे ही हालात पेश क्यों ना आए, ईमानदारी और दयानतपुर दिन रात सुनता और उन पर अमल करने का वादा करता। कुछ अरसे बाद मेरा बाप दूसरे ताजिर के साथ मोती खरीदने के इरादे से बहरीन के सफर पर गया। उसे उस कारोबार में बड़ा नफा हुआ, मगर चंद दिन के अंदर अंदर वो बीमार होकर मर गया। बाप के मरते ही दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। ऐसा लगा उस गम से मैं अपने होशो हवास खो बैठूंगा। किसी बात और किसी काम में जीना लगता था। हर वक्त बाप की सूरत निगाहों के सामने रहती। एक कोने में मुंह छुपाए आंसू बहाता रहता। आहिस्ता आहिस्ता यह हालत दूर होनी शुरू हुई। मैंने कारोबार की तरफ ध्यान दिया। दूसरे ताजिर ने भी मेरा हौसला बढ़ाया और हर किस्म के मशवरे और मदद का वादा किया। गरज में दुकान पर बैठने लगा और वह तमाम लगे बंधे गाहक जो मेरे बाप की जिंदगी में जवाहरात खरीदने के लिए दुकान पर आते थे, अब भी आने लगे। कुछ अरसे तक मैं अपने बाप की वसीयत के मुताबिक
ईमानदारी से कारोबार चलाता रहा, मगर फिर ऐसा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की धुन मेरे सर पर सवार हो गई। मैं चाहता था कि दुकान में जितनी तिजोरियां रखी हैं उन सब में सोने की अशर्फियां और हीरे जवाहरात नीचे से ऊपर तक भरे हों और मैं उन्हें देख देख कर खुश होता रहूं। दौलत कमाने की ये हवस रोज बरोज बढ़ती ही गई, यहां तक कि मैं अपने बाप की तमाम नसीहत भूल गया और कारोबार में बेईमानी से काम लेने लगा। मैंने महसूस किया कि ग्राहकों को धोखा और फरेब देकर मैं ज्यादा दौलत कमा सकता हूं। कभी कभी मेरा दिल मलामत भी करता कि मुझे यह हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो जो दौलत के खजाने मेरे पास जमा होते गए, दिल ने लानत मलामत करनी भी छोड़ दी। अब मैं धड़ल्ले से लोगों को लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरने लगा। एक रोज मैं अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि एक शख्स आया। उसका लिबास बोसीद और फटा हुआ था, चेहरे पर रंज और गम के आसार थे। उसने आते ही मुझे सलाम किया और दुआएं देने लगा। मैं समझा कोई भीख मंगा है। सुबह सुबह भीख मंगे को देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने उसे धुतकार भगाना चाहा, लेकिन उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, जनाब मैं फकीर या भिखारी नहीं हूं। कभी मेरा शुमार भी अपने शहर के खाते पीते लोगों में था, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे खराब हुए कि फक्कों तक नौबत आ पहुंची। अब मजबूर होकर मैं अपनी बची हुई दौलत का आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में आया हूं। यह कहकर उस शख्स ने अपनी गुदरी में से एक बहुत कीमती लाल निकालकर मेरे सामने रख दिया। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने एक से एक कीमती हीरे और जवाहर देखे थे, लेकिन उस जैसा लाल कभी नजर नहीं आया था। ऐसा उम्दा नगीना तो बादशाहों के खजाने ही में हुआ करता है। मैं उस लाल को देखकर दिल में खुश तो बहुत हुआ, मगर मक्कारी से काम लेकर यूं ही बेपरवाही से उसे देखा और माथे पर बल डालकर कहा, मियां ये क्या उठा लाए? इसमें कोई खास बात तो है नहीं, फिर भी बोलो, क्या दे दूं इसका? उस शख्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला, जनाब आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। यही सोचकर मैं आपकी दुकान पर आया था कि इस कीमती पत्थर की सही कीमत मुझे अता करेंगे। यकीन कीजिए कि मेरे पास जितने भी कीमती जवाहर थे, यही उन सब में बेमिसाल है, और अब आप फरमाते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं। उस शख्स की यह बात सुनकर मैंने एक बार फिर उस लाल को हाथ में उठाया और खूब गौर से देखा। भाला बेशक वो बेहद